हेलो फोक्स, वेलकम टू लूप लर्निंग्स। और ये है वीडियो नंबर 9। हम कंटिन्यू करेंगे स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बनाना। इस वीडियो में दोबारा हम एक फॉर्म बनाएंगे और इस बार हम एम्प्लॉयज़ का फॉर्म बनाएंगे। और अनबाउंड फॉर्म है, हम रिकॉर्ड सेट्स का इस्तेमाल करेंगे, एसक्यूएल स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करेंगे। ये सब डेमोस्ट्रेट करने से पहले मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन भी हिट करें और चैनल को ज्वाइन भी करें फॉर मोर एक्सक्लूसिव कंटेंट। मैं आपको सच बता रहा हूँ, फ्यूचर में मैं एक्सक्लूसिव कंटेंट मेंबर्स ओनली के लिए मैं अपलोड करूँगा। सो आप मेक श्योर करें आप चैनल को ज्वाइन कर लें। ओके, सो चलते हैं एक्सेस में और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में और हम बात करते हैं कि हम क्या बनाने वाले। जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि एम्प्लॉयज़ का फॉर्म बनाएंगे, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे फॉर्म्स पहले ही बना के आपको दिखा दिए कि क्या प्रोसीजर है। लिहाजा मैंने सोचा कि मैं ये फॉर्म प्री मेड या प्री प्रिपेयर्ड कर लूँगा, ताकि आपको अगर पता है फॉर्म बनाना तो आपको रिपीटेडली दोबारा ना देखना पड़े। हाउएवर कुछ चेंजेस ज़रूर करनी पड़ेंगी, जैसे फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय आईडी, स्टेटस अपडेटेड ऑन, इन सब को हमने इनेबल्ड नो करना है। और हमने एम्प्लॉय टाइप का जो टेक्स्ट बॉक्स है इसको कन्वर्ट करना है किसमें, उसमें कॉम्बो बॉक्स में, और इसको लिंक करना है एम्प्लॉयज़ टाइप टेबल से। ओके, सो ये चीज़ें हम ज़रूर करनी है। उसके बाद हर बटन के पीछे हमने कोड करना है। ठीक है, सो चले टाइम वेस्ट किए बिना हम चलते हैं, राइट क्लिक करते हैं, डिज़ाइन व्यू में जाते हैं। सबसे पहला काम मैं ये करूँगा कि इन जो टेक्स्ट बॉक्सेस को एडिटेबल नहीं करना, एनेबल्ड नो, लॉक्ड यस, और इनका जो बैकग्राउंड कलर है वो भी थोड़ा सा चेंज कर देंगे, लाइटर ग्रे। सो लाइटर ग्रे से ये होगा कि यूज़र्स को पता चलेगा कि ये नॉन एडिटेबल फील्ड्स हैं। ओके, अब हम जाते हैं एम्प्लॉय टाइप, इस पर मैं राइट क्लिक करता हूँ और हम इसको चेंज टू कॉम्बो बॉक्स कर लेते हैं। खाली हमने सिर्फ चेंज नहीं करना, हमने इसको लिंक करना है रो सोर्स के साथ। तो प्रॉपर्टी शीट में ही डेटा टाइप के अंदर रो सोर्स, इस पे डॉट 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 पे क्लिक करूँगा और हमने किसके साथ लिंक करना है, हमने लिंक करना है एम्प्लॉय टाइप्स। दो इसमें फील्ड हैं, दोनों ही हम ले लेते हैं और ये एम्प्लॉय टाइप्स का टेबल उसके साथ डेटा लिंक हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद हमने जो इसकी प्रॉपर्टी शीट में दोबारा जाना है, फॉर्मेट में जाना है और कॉलम काउंट जो कॉम्बो बॉक्स का है 2 करना है। पहला कॉलम जिसमें आईडी है उसको हाइड कर देंगे और दूसरा कॉलम हम डिस्प्ले करेंगे। ऑलराइट, सो ये हमारा काम हो गया इसके अंदर। नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने ऐड न्यू, अपडेट और डिलीट बटन के पीछे कोडिंग करनी है और आपको पता ही है कि हम रिकॉर्ड सेट का इस्तेमाल करेंगे। सो चले मैं क्लिक करता हूँ ऐड न्यू के ऊपर, इवेंट टैब, ऑन क्लिक इवेंट डॉट डॉट डॉट। कुछ कोड ऑलरेडी मौजूद है और वो पर्टिकुलरली है किसके रिलेटेड, एरर हैंडलिंग के रिलेटेड। ओके, सो हमने करना क्या है, क्योंकि ये अनबाउंड फॉर्म है लिहाजा हमने डेटा पास ऑन करना है इस पर्टिकुलर फॉर्म से, किसमें, टेबल के अंदर। और ये जो टेबल है एम्प्लॉयज़ का, मुझे ओपन करने दें, ये इस टेबल के अंदर पास ऑन करना है डेटा। ऑलराइट, सो मैं क्या करूँगा कि मैं रिकॉर्ड सेट्स का इस्तेमाल करूँगा, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें हैं, कुछ लॉजिक्स हैं जो हमने इसमें लगानी है। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय टाइप, डेजिग्नेशन, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर नेम। एक्चुअली ये सारे जो डेटा इसमें रिक्वायर्ड है वो मैंडेटरी है। सो लिहाजा हम सब की लॉजिक लगाएंगे कि कोई भी इसमें टेक्स्ट बॉक्स या कॉम्बो बॉक्स एम्प्टी नहीं होना चाहिए, एक्सेप्ट एम्प्लॉय आईडी, रिमार्क्स, स्टेटस और अपडेटेड ऑन, इनके अलावा। ओके, सो सबसे पहले तो लॉजिक लगाते हैं। तो लॉजिक लगाने के लिए इफ़ एन जी, रिमेंबर ये मैंने पिछली वीडियो में शायद एक्सप्लेन किया है, अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देख लें। ओके, एन जी फंक्शन क्या करता है कि वो वैल्यू चेक करता है कि इस कंट्रोल में ये जो टेक्स्ट बॉक्स है या कॉम्बो बॉक्स है उसमें वैल्यू है कि नहीं। ओके,
सो एन जी आई थिंक इसका यही फंक्शन है. इफ़ एन जी मी डॉट, सबसे पहले क्या हमने एम्प्लॉय नेम, ओके, मी डॉट एम्प्लॉय नेम डॉट वैल्यू, नॉट वैलिडेशन, डॉट वैल्यू इक्वल्स, इसको क्या बोलते हैं, डबल कोट्स. देन सो इसका ये मतलब हुआ कि अगर तो ये एम्प्लॉय नेम फील्ड एम्प्टी है तो फिर क्या करना है, फिर मैसेज बॉक्स देना है, डू सी एम डी डॉट बीप मैसेज बॉक्स प्लीज प्रोवाइड द नेम ऑफ द एम्प्लॉय. सिंपल. ओके, आप कस्टमाइज कर सकते हैं अपना मैसेज बॉक्स, और इसमें हम ओके, ये क्यों नहीं आ रहा, कुछ गलत है. यप, message box. Okay, all right, so we be critical comma information. all right, और हम इसमें फोकस भी सेट कर लेंगे क्योंकि ये एडिटेबल फील्ड है. me डॉट एम्प्लॉय नेम डॉट सेट फोकस. नेक्स्ट इसको हम कॉपी कर लेते हैं, एक बार लिखना पड़ेगा और उसके बाद फिर हमें ट्वीक करना पड़ेगा लिटिल बिट. So next I employee number, so employee number, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, इसको हम पेस्ट कर लेते हैं इधर. so यहाँ पे employee number of the employee, इसी को कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर लेते हैं. next employee type, so employee type. okay, सो अगर तो ये खाली है तो ये एरर दे दो. कौन सा एरर, एम्प्लॉय टाइप. ओके, ऑलराइट, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं. इसी तरह ये सारे अपने लॉजिक्स जो हैं वो लगाते जाना है, अपना काम इजी करते जाना है. अगला है डेजिग्नेशन. सो एम्प्लॉय टाइप को हटा के हम करेंगे डेजिग्नेशन. ओके, प्लीज़ प्रोवाइड द डेजिग्नेशन ऑफ द एम्प्लॉय. देखा कितना आसान होता जा रहा है ना. गॉड ब्लेस जिसने कॉपी पेस्ट इन्वेंट किया है. नेक्स्ट है जी DOB, और यहाँ पे हम करेंगे DOB. ये हो गया, प्लीज़ प्रोवाइड द DOB ऑफ द एम्प्लॉय. सिंपल एज दैट. इसको हम पेस्ट कर लेते हैं. नेक्स्ट इसको हम रिमार्क्स को रहने देते हैं, अगर कोई ऐड करना चाहता है कर लें, अदरवाइज लीव इट लाइक दिस. जेंडर अगला है जी, जेंडर. सो इसको हम करते हैं जेंडर, प्लीज़ प्रोवाइड द जेंडर ऑफ एम्प्लॉय, और फोकस भी सेट कर दो उसके ऊपर. ऑलराइट, नेक्स्ट है जी फादर नेम. सो फादर नेम, इसको हम इधर पेस्ट कर लेते हैं. प्लीज़ प्रोवाइड द फादर नेम ऑफ द एम्प्लॉय. ग्रेट, इसी को हमने कॉपी कर लिया. सिटी, टाउन, एड्रेस. ओके, ऑलराइट, सिटी. ऑलराइट, प्लीज प्रोवाइड द सिटी नेम ऑफ द एम्प्लॉय. ओके, आप चेंज कर सकते हैं अगेन मैसेज, बट आई विल कीप इट लाइक दिस. ओके, टाउन नेम. और नेक्स्ट हमारा जो लास्ट है आई बिलीव इज एड्रेस. ओके, ऑलराइट, सो इस तरह आप प्लीज प्रोवाइड द एड्रेस ऑफ द एम्प्लॉय. ओके, ग्रेट. सो ये लॉजिक सारी हमने लगा ली. एल्स, और यहाँ पे मैं एंड इफ भी कर दूँ ताकि हम बोल ना जाए बाद में एरर आएगा. राइट, एल्स क्या करना है, स्टेटस. ओके, सबसे पहले तो ये मी डॉट स्टेटस डॉट वैल्यू इक्वल्स एक्टिव, फिर उसके बाद जो स्टेटस अपडेटेड ऑन डॉट वैल्यू इक्वल्स फॉर्मेट. नाउ dd/mm/year. ओके, सो इस तरह मैं करता हूँ फॉर्मेटिंग डेट की, क्योंकि मैं ये सिर्फ ये चाहता हूँ, अगर मैं फॉर्मेटिंग नहीं करूँगा
तो डेट के साथ टाइम भी उठा लेगा मैक्स ऑफ एक्सेस और यहाँ पे दे देगा। सो मैं ये चाहता हूँ कि सिर्फ डेट आए, लिहाजा मैं इसकी फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ यहाँ VBA कोड के अंदर ही। एनीवे सो डिबग करते हैं, कोई एरर नहीं आ रहा, दिस मीन्स इट्स ऑल गुड। अभी नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने रिकॉर्ड सेट्स का इस्तेमाल करना है। रिकॉर्ड सेट्स को इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, वेल dim rs add as new as record set। ओके, सो डिक्लेयर कर लिया हमने वेरिएबल। अगेन अगर आपने डिटेल में रिकॉर्ड सेट्स देखना है तो मेरी पहली 5 वीडियो में से 2 वीडियो जो है, आई थिंक वीडियो नंबर 4th 5th या 6th में मैंने ये एक्सप्लेन किया। सो प्लीज़ गो अहेड एंड वॉच दोज वीडियोस, तो आपको आइडिया हो जाए कि रिकॉर्ड सेट्स का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। जब वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया तो हम उसको सेट कर देते हैं, सेट rs add equals current db डॉट ओपन रिकॉर्ड सेट। और रिकॉर्ड सेट है क्या एक्चुअली, रिकॉर्ड सेट किसी भी टेबल और या फिर किसी भी क्वेरी का नाम होता है रिकॉर्ड सेट, ठीक है। सो या तो क्वेरी या टेबल, आप कोई भी नाम कोई भी चीज़ है इन दोनों में से उसको रिकॉर्ड सेट कह सकते हैं। लिहाजा हमने इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने जो हमारा रिकॉर्ड सेट है वो एम्प्लॉयज़ टी है। सो स्पेलिंग करेक्ट है कि नहीं, आई थिंक करेक्ट है। अगर नहीं होंगे तो एरर आ जाएगा, पता चल जाएगा ठीक है। बट अवॉइड गेटिंग एरर्स, बट यू कैन नॉट एक्चुअली अवॉइड, एरर तो आएगा ही डेफिनेटली। एनीवे सो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया, हमने ये भी बताया एक्सेस को कि वेरिएबल इक्वल्स टू व्हाट। अब हम इसमें ऐड करना, इस टेबल में रिकॉर्ड को ऐड करना स्टार्ट कर देंगे। ओके, और वो कैसे करेंगे, वो ऐसे करेंगे rs add डॉट एड न्यू, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ये 1 by 1, सो बेसिकली ये जो भी कोड हम लिखेंगे ऐड न्यू के बाद, इस लाइन के बाद, उस कोड का काम क्या होगा, उसका काम ये होगा कि यहाँ से इंफॉर्मेशन उठानी है फॉर्म के अंदर से, जो फॉर्म में टाइप की गई है, और इसको टेबल के अंदर फेंकना है। सो हमने ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी। सो पहला जो है हम एम्प्लॉय नेम को चूज़ करेंगे। सो rs add exclamation mark एम्प्लॉय नेम इक्वल्स मी डॉट एम्प्लॉय नेम डॉट वैल्यू, ठीक है। इस एक लाइन ऑफ कोड से क्या होगा, इससे ये होगा कि जो भी यूज़र यहाँ पे एम्प्लॉय नेम टाइप करेगा वो एक्सेस इस इंफॉर्मेशन को उठाएगा और एम्प्लॉय नेम जो एक्सेस टेबल है सेम फील्ड, उसके अंदर जाके डेटा स्टोर कर देगा। आई होप आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। और अगेन आई वुड लाइक टू हैव कॉपी एंड पेस्ट, आप भी कर सकते हैं अपना काम थोड़ा सा स्पीड अप करने के लिए, आपकी एफिशिएंसी स्पीड अप होगी, लेकिन एरर से बचना है। उसके लिए आपको, इवन दो आप चेंजेस कर रहे हैं, बट आपको कॉपी पेस्ट भी अच्छे तरीके से करना है, ठीक है। एम्प्लॉय टाइप, अब यहाँ पे एम्प्लॉय टाइप है और यहाँ पे एम्प्लॉय टाइप, अब अगर देखा जाए तो वैल्यू नहीं आएगा, एम्प्लॉय टाइप कॉलम 0 आएगा। अब कॉलम 0 क्यों है, क्योंकि आपको याद होगा कि मैंने इस जो ड्रॉप बॉक्स है या कॉम्बो बॉक्स है, इसको मैंने लिंक किया हुआ है एक्सटर्नल टेबल के साथ। सो लिहाजा इसको जो कॉलम नंबर 0 है उसी में आईडी स्टोर है और वही उसी का रेफरेंस हमने इधर दे दिया है, इसलिए, ठीक है। सो इसलिए मैंने कहा कॉपी पेस्ट भी करना है तो आंखें खोल के करना पड़ेगा कॉपी पेस्ट के लिए भी जहानत चाहिए। सो नेक्स्ट हमारे पास है डेजिग्नेशन DOB। ओके, सो आप देख सकते हैं एक बार आपने एक लाइन लिख लिया, फिर उसके बाद आप और बाय द वे अगर आप अभी सीख रहे हैं ना, अगर आपको अभी नहीं पता रिकॉर्ड सेट्स के बारे में, तो आपने कॉपी पेस्ट बिल्कुल नहीं करना। ओके, अगर आपने सीखना है तो आपको टाइप करना पड़ेगा, फिर आपको पता चलेगा। मैंने तो आपको 4-5 बल्कि उससे भी ज़्यादा वीडियोस में ये डेमोस्ट्रेट किया हुआ है और मुझे ख़ुद भी थोड़ी बहुत इसकी समझ है, तो लिहाजा मैं कॉपी पेस्ट ही कर रहा हूँ। आपके लिए ये कॉपी पेस्ट नहीं है, अगर आप सीख रहे हैं तो प्लीज़ मेक श्योर आपने ये चीज़ जहन में रखनी है, ठीक है। हमें कुछ और चाहिए,
सो लिहाजा मैंने कुछ और लाइंस कॉपी कर ली हैं। सो सिटी, यहाँ पे भी सिटी डॉट वैल्यू, टाउन, यहाँ पे भी टाउन डॉट वैल्यू, एड्रेस, यहाँ पे भी एड्रेस डॉट वैल्यू, रिमार्क्स, और ये रिमार्क्स भी आ गए। उसके बाद स्टेटस और अपडेटेड ऑन, ठीक है। ऑलराइट, सो स्टेटस, और यहाँ पे भी स्टेटस और अपडेटेड ऑन। ओके, अपडेटेड ऑन, अपडेटेड ऑन, चल भाई। ओके, ये अब हमारी सारी फील्ड्स माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के फॉर्म में जो हैं वो सारी कवर हो चुकी हैं। एक चीज़ हम भूल गए हैं, वो है रिमार्क्स। ये भी लाजमी, मैंने लिखा है रिमार्क्स के नहीं, आई एम श्योर नॉट, ठीक है। ये भी लाजमी करना है हमने, क्योंकि रिमार्क्स भी टाइप हो सकते हैं ना, सो लिहाजा हमें ये इन्फॉर्मेशन भी कैप्चर करनी। मैंने ऑलरेडी किया हुआ, आई थिंक। ओके, आई थिंक मैंने किया, इसीलिए तो आया। किया हुआ ना, इसीलिए मैंने जो कॉपी पेस्ट किया है वो आया है। रिमार्क्स हैं, वेयर एम आई, मैंने क्यों नहीं देखा ये पहले। एनीवे, ओके, सो जब सारी फील्ड्स होगी कवर, उसके बाद हमने ये डेटा को अपडेट भी करना है, ठीक है। सो rs add डॉट अपडेट। अच्छा, खाली ये नहीं, फिर हमने इस अपडेट के बाद, क्योंकि हमारा जो काम हो गया अपडेट करने का, सो हमने ये जो टेबल ओपन किया हुआ, बेसिकली ये रिकॉर्ड्स, इस लाइन ऑफ कोड से हमने क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है एक्सेस को, कि ये टेबल को ओपन कर दो। अब हमने इसको क्लोज भी करना है, ओपन किया है तो हम इस तरह नहीं रख सकते ओपन, तो इसलिए लाजमी है कि आप क्लोज करें, ठीक है। दैट्स इट। इस एक छोटे से लाइन ऑफ कोड से आपका जो टेबल ओपन था वो क्लोज हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या करना है, दो काम करने हैं। वन, कि जो इन्फॉर्मेशन क्रिएट की है वो इसमें ऑटो पॉपुलेट हो जाए, मैसेज बॉक्स आए, उसके बाद फ़ौरन पॉपुलेट हो जाए, और पॉपुलेट होने के फ़ौरन बाद ये जो एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट्स हैं, मेरे ख्याल से ऑब्जेक्ट्स ही कहेंगे, टेक्स्ट बॉक्स और कॉम्बो बॉक्स, ये सब एम्प्टी हो जाने चाहिए नया रिकॉर्ड ऐड करने के लिए। ओके, सो चले सबसे पहले तो हम ड्राफ्ट करते हैं हमारा मैसेज बॉक्स क्या आएगा, द एम्प्लॉई, कौन सा एम्प्लॉई, ओके, सो एम्परसेंड, और हम यहाँ से एम्प्लॉई नेम से, सो ये डायनामिक उसका मैसेज बॉक्स बन जाएगा, हैज़ बीन क्रिएटेड। ओके, और क्योंकि ये सक्सेस है, सो हम वी बी इंफॉर्मेशन और हेडिंग भी इंफॉर्मेशन ही देंगे। उसके बाद हमने लिस्ट को रिक्वेरी करना है, मी डॉट लिस्ट डॉट रिक्वेरी। ओके, उसके बाद हमने क्या करना है, ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं इनको हमने क्लियर कर देना है। सो लेट्स स्टार्ट, मी डॉट एम्प आई डी डॉट वैल्यू डबल कोट्स एम्प नेम, where is amp name, what, okay, employee name dot value double quotes, okay, employee number, me dot employee number dot value double quote me dot emp type dot value double quote designation date of birth remarks, me dot designation dot value equals double quote me dot date of birth dot value equals double quote me dot remarks dot value equals double quotes me dot gender dot value equals double quote me dot father name dot value equals double quote me dot city dot value equals double quote। समझ आ रही है ना मैं क्या कर रहा हूँ कि नहीं समझ आ रही? मैं ये जो इसको रेफ़र कर रहा हूँ और वन बाय वन इसको जाके उसको मैं खाली करता जा रहा हूँ। मैं यही सिर्फ कर रहा हूँ। मी डॉट
town dot value equals double quote me dot address dot value equals double quote me dot status dot value equals double quote me dot updated on dot value equals double quote सो ये सारी टाइपिंग हो गई। इससे हमें क्या करना है कि ये जितना भी हमने टाइप किया अभी, इससे ये सारे टेक्स्ट बॉक्सेस कॉम्बो बॉक्सेस क्लियर आउट हो जाएंगे, ताकि आप नया रिकॉर्ड या यूज़र नया रिकॉर्ड एंट्री करने के लिए तैयार हो जाए। सो आई थिंक ये पूरा हो गया कोड। लेट्स डिबग इट। ओके, लेट्स सेव इट, एवरीथिंग लुक्स गुड। अब हमने क्या करना है कि अपडेट बटन के पीछे कोडिंग करते हैं। अपडेट के लिए हमने सबसे पहले ये देखना है कि रिकॉर्ड कोई सिलेक्ट हुआ है कि नहीं। सबसे पहली लॉजिक ये लगानी है, अगर नहीं हुआ तो थ्रो एन एरर, अगर हुआ है तो देन प्रोसीड ऑन एंड मेक प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्टेप। ओके, सो उसके लिए हम चलते हैं फटाफट इवेंट टैब में, और यहाँ पे आके हम सबसे पहली लॉजिक लगाते हैं। इफ़ इज़ नॉट इज़ नल, भाई आदत पड़ गई इज़ नल की। if nz me dot empid dot value equals double quote then, so अगर तो एम्प्लॉय आईडी ही नहीं सेलेक्ट हुई, मतलब कोई रिकॉर्ड ही नहीं सेलेक्ट हुआ, तो फिर एरर दे दो do cmd dot beep message box please choose a record to proceed further, इस तरह comma we be critical and double quote information। okay, अगर तो रिकॉर्ड सेलेक्ट हुआ है तो then we will do something, alright, इसलिए मैंने else और and if। और यहाँ पे भी हमने क्या कहते हैं उसे, अपडेट का, क्योंकि अपडेट कर रहे हैं ना, सो अपडेट के लिए भी हमने इसका लगाना है VBA, ठीक है, और रिकॉर्ड सेट्स का इस्तेमाल करेंगे। ऑलराइट, सो रिकॉर्ड सेट्स के लिए आपको पता ही है, डिम पहले डिक्लेयर करते हैं, डिम rs अपडेट एज रिकॉर्ड सेट, ठीक है, और यहाँ पे आके हम इसको सेट कर देंगे, सेट rs अपडेट इक्वल्स करंट db डॉट ओपन रिकॉर्ड सेट parenthesis ओपन parenthesis क्लोज डबल कोट एम्प्लॉयज़ टी, ये टेबल का नाम है, ठीक है जी, एम्प्लॉयज़ टी, जहाँ पे डेट रिकॉर्ड को अपडेट किया जाएगा, कॉमा। अगर आपने नोटिस किया तो पिछली जो क्रिएट बटन के पीछे हमने कोड लगाया था उसमें कोई कॉमा वॉमा ऐड नहीं किया था, क्योंकि वहाँ पे हम रिकॉर्ड क्रिएट कर रहे थे। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने पहले तो चेक करना है कि ये रिकॉर्ड है भी कि नहीं, जिस आईडी के साथ सेलेक्ट हुआ है। ऑफकोर्स होगा, इसलिए तो सेलेक्ट हुआ है, बट एनीवे जस्ट टू मेक श्योर कि रिकॉर्ड इज सेलेक्टेड। सेकंड रीज़न ये चेक करना है कि रिकॉर्ड है कि नहीं, रीज़न इज़ क्योंकि हमने उस रिकॉर्ड को फिर अपडेट करना है मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन के साथ, तो इसलिए हमें यूनिक आईडी को इस टेबल से, इस रिकॉर्ड सोर्स से पहले तलाश करना है, क्योंकि एक टेबल में 100 लाइन भी हो सकती हैं, 1000 लाइन भी हो सकती हैं। सो उन 1000 या 100 लाइन्स में से उस एम्प्लॉय को तलाश करना है जिसका एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे सेलेक्ट हुआ है। समझ गया ना? लिहाजा इसको आपने करना है db open dynaset। ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ, ये तब आप इस्तेमाल करेंगे db open dynaset जब आपने मॉडिफिकेशन करनी है। ओके, एनीवे, सो लेट्स मूव ऑन। सो हम तलाश करते हैं जो 100 लाइन्स और 1000 लाइन में से तलाश करना, उसके लिए क्या कोड होगा, rs update डॉट फाइंड फर्स्ट। तो पहले तलाश करो भाई, क्या तलाश करूँ, एम्प्लॉय आईडी। कौन सा एम्प्लॉय आईडी, एम्फसेंट मी डॉट एम्प्लॉय आईडी डॉट वैल्यू, ये वाला एम्प्लॉय आईडी। सो हम एक्सेस को बोल रहे कि भाई साहब इस रिकॉर्ड सेट में जाओ, इसको डायनामिकली ओपन करो, डायनासेट, db open dynaset, दैट्स व्हाट आई एम अज्यूमिंग। एनीवे, ये टेबल ओपन करो और इसमें जितने भी रिकॉर्ड हैं उनमें से ऊपर से नीचे लेकर छान मारो, और जो एम्प्लॉय आईडीज यहाँ पे सेलेक्ट हुआ है यहाँ पे, वो इसमें से, इस टेबल में से निकाल के लेके आओ। दैट्स व्हाट एग्जैक्टली वी डिड, ठीक है। एनीवे, सो नेक्स्ट हमारा क्या होगा कि आई एम श्योर रिकॉर्ड तो एग्जिस्ट करता है, इसलिए तो
हम इसको सेलेक्ट कर पाए। अगर रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर मुश्किल हो जाना था, ठीक है। एनीवे, सो अब हम चलते हैं इसमें रिकॉर्ड को अपडेट, RS अपडेट डॉट एडिट। अब हम मॉडिफाई कर रहे हैं रिकॉर्ड को, इसलिए डॉट ऐड नहीं करें। डॉट ऐड तब होना है जब हम रिकॉर्ड को ऐड कर रहे हैं, लिहाजा यहाँ पे हम एडिट कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं रिकॉर्ड को। ओके, सो यहाँ पे हमने एक्चुअली करना क्या है कि सेम जो कोड हमने लगाया था ना क्रिएट के लिए, वही यहाँ पे लगाना है, बट उसमें सिर्फ चेंज क्या करना है, RS क्रिएट की जगह या RS ऐड की जगह RS अपडेट करना है। सो मैं नॉर्मली कैसे करता हूँ मैं आपको बताता हूँ। मैं जब खुद की एप्लीकेशन बिल्ड कर रहा हूँ किसी के लिए, सो मैं अपना काम इजी करने के लिए मैं जैसे फॉर एग्जांपल ये कोड किया था, इसी को मैं पकड़ूंगा, ठीक है, क्योंकि एसेंशली ये सेम चीज़ है। इसी को मैं पकड़ूंगा और इधर आके अपडेट के अंदर मैं पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। सॉरी, इसके बाद यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा। अब ये RS ऐड है, लेकिन हम यहाँ पे तो रिकॉर्ड को अपडेट कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ मैंने आपको लॉस नहीं किया होगा, आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या मकसद है मेरा ये दिखाने का। इसलिए मैंने सोचा मैं आपको दिखाता हूँ रादर देन टाइपिंग इट अगेन ऑल टुगेदर। सो यहाँ पे ऐड नहीं हम कर रहे, हम अपडेट कर रहे हैं रिकॉर्ड, मतलब ये वाला हमने वेरिएबल पकड़ना है। सो यहाँ पे हम इसको जहाँ जहाँ भी ऐड है उसको हमने अपडेट कर देना है, एग्जैक्टली जहाँ पे अपडेट का बटन है उसके नीचे, क्रिएट बटन के जाके पीछे अपडेट नहीं कर देना ये, ठीक है। सो ये चीज़ याद रखनी है आपने, ऐसे वी गो। ओके, सो अब इस कोड ब्लॉक से रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट मैसेज बॉक्स भी देना है, ठीक है, और अपडेट भी करना है इसको। सो फनीली RS अपडेट डॉट अपडेट। ओके, एनीवे लेट्स मूव ऑन। अब हम मैसेज बॉक्स थ्रो करेंगे कि रिकॉर्ड अपडेट हो चुका है। do cmd dot beep message box, the updates to the record has been made successfully। समझ गए ना आप, होपफुली समझ गए होंगे। वी बी इंफॉर्मेशन आएगा भाई साहब, क्योंकि इट्स अ सक्सेस स्टोरी। और यहाँ पे क्या आएगा, इंफॉर्मेशन। ऑलराइट, उसके बाद हमने लिस्ट को रिक्वेरी करना है, आप ये याद रखिएगा, क्योंकि हमने जो भी चेंजेस अपडेट्स इधर की हैं वो सारी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए इस लिस्ट बॉक्स में भी। ऑलराइट, नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने जिस तरह क्रिएट बटन के पीछे हमने ये कोड लगाया था कि इसके जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्लियर हो, इसी तरह हमने अपडेट बटन के पीछे ये कोड लगा देना है। ऑलराइट, दैट्स इट। इसको क्लोज भी करना है, इस टेबल को RS अपडेट डॉट क्लोज। ओके, सो ये काम भी हो गया। राइट, अभी मैंने इंग्लिश की वीडियो भी बनानी है, ऑलरेडी इस पे कितना टाइम लग गया। और आप वीडियो देखते हैं 2 मिनट 3 मिनट और चल भाई अपना काम ख़त्म, वीडियो क्लोज करो। लेकिन इस वीडियो को बनाने के लिए इतनी मेहनत होती है ना कि आपको आइडिया नहीं है। बट एनीवे, थैंक यू जो सपोर्ट करते हैं, थैंक यू वेरी मच। ऑलराइट, अब हमने अपडेट के पीछे भी कोड लगा लिया, अब हम लगाते हैं डिलीट के पीछे कोड। अब डिलीट क्यों करना है रिकॉर्ड, हमने डिलीट की जगह मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि अगर एक एम्प्लॉय क्रिएट हुआ है सो उसको आपने डेटाबेस रिकॉर्ड डिलीट क्यों करना है, आपको नहीं करना चाहिए। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। नंबर 1 उसमें से एक ये है क्योंकि इस एम्प्लॉय के ऑलरेडी में भी कुछ रिकॉर्ड्स क्रिएट होंगे, सेशंस, क्लासेस, सब्जेक्ट्स, वो सारे के सारे कैस्केडिंग इम्पैक्ट अफेक्ट होगा और सारे वो भी डिलीट हो सकते हैं। लिहाजा मैं जो रिकॉर्ड है इसको डिलीट करने के हक़ में नहीं। हाँ,
मैं इनएक्टिव करने के हक़ में ज़रूर हूँ कि आप इनएक्टिव कर दें ताकि उनको कोई क्लासेस या उनको कोई सेशन असाइन ना हो सके। सो मैं यही करने वाला हूँ, मैं डिलीट की जगह करूँगा इनएक्टिव। डॉट 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 पे जाता हूँ। पहले तो मैंने अब आप सोच रहे हो कि यार चलो ठीक है, लेकिन इसके पीछे से कोड क्यों डिलीट किया, मैं आपको बताता हूँ। और हम इसको कहेंगे इनएक्टिव, ठीक है, मार्क इनएक्टिव, राइट, ओके। क्योंकि जी ये फैकल्टी, स्टाफ मेंबर या जो भी था या जो भी थी वो छोड़ के चले गए हैं, लिहाजा हम इनको इनएक्टिव कर देते हैं। और इसका जो नाम है BTN डिलीट की जगह हम करेंगे BTN इनएक्टिव, ओके। अब हम जाते हैं इवेंट टैब में, और मैं ये चाहता हूँ कि जब यूज़र क्लिक करे मार्क इनएक्टिव पे तो दो काम होने चाहिए। एक, स्टेटस नंबर 1 कंफर्मेशन मैसेज आना चाहिए कि जी आप करना चाहते हैं कि नहीं, यस और नो। अगर आप यस पे क्लिक करें तो फिर स्टेटस इनएक्टिव हो जाना चाहिए और जो टेबल है वो भी अपडेट हो जाना चाहिए। दैट्स द पर्पस, ओके, राइट। लेट्स गो टू ऑन क्लिक इवेंट, कोड बिल्डर। यहाँ पे आके हम इसको पेस्ट कर देते हैं। अब क्योंकि हम काइंड ऑफ सिमिलर, हम जो अपडेट है उसके सिमिलर हम ऑपरेशन कर रहे हैं यहाँ पे, और इसलिए यहाँ हमने इफ एन जी ब्ला 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 देन पुट दिस एल्स, अगर तो वो एल्स, ओके। अब यहाँ पे आके हमने कंफर्मेशन मैसेज देना है, और कंफर्मेशन मैसेज के लिए हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा एक वेरिएबल dim response as integer, ओके। अब यहाँ पे आके हमें करना पड़ेगा do cmd.beep response equals message box, ओके। और क्या मैसेज बॉक्स आएगा? मैसेज बॉक्स ये आएगा, are you sure to mark this employee as inactive, question mark, comma, VB question plus VB yes no, ठीक है। और ये हमारे पास हो जाएगा। if response equals VB yes then, अगर तो रिस्पॉन्स यूज़र ने yes पे क्लिक किया तो फिर क्या होना चाहिए, me.status.value equals inactive, me.updatedOn.value equals format now, और यहाँ पे आके हम डेट का फॉर्मेट dd मतलब डेट, मंथ, ईयर, ओके। उसके बाद अगर आप सोचें अब हमने टेबल को करना है अपडेट, सो मेरे पास दो ऑप्शन है। एक कि मैं जिस तरह अपडेट बटन के पीछे जाके हमने कोड लगाया था मैं वो सारा कोड दोबारा टाइप करूं। दूसरा जो मैंने शॉर्टकट इस्तेमाल करता हूं हमेशा वो ये है कि मैं इस बटन को ही कॉल कर लेता हूं, बजाय मैं दोबारा से जाके दोबारा कोड लिखूं। तो मैं क्या करता हूं पता है, इधर आओ मैं दिखाता हूं आपको, इधर आओ। मैं ऐसे कह रहा हूँ जैसे आप मेरे साथ बैठे हुए इधर एनीवे सॉरी, ओके। सो मैं इसको कॉल कर लेता हूँ। कॉल क्या कॉल करना है, BTN, इस बटन का नाम क्या है, BTN अपडेट, करेक्ट, BTN अपडेट अंडरस्कोर क्लिक, बस इतना ही काम है। अब इससे मैंने पता क्या किया है, अच्छा मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। ये तो हो गया अगर रिस्पॉन्स यस है, तो अगर यूज़र ने रिस्पॉन्स किया क्लिक नो के ऊपर तो फिर क्या करना है, एल्स डू नथिंग, कुछ भी नहीं करो, ठीक है, एंड इफ, ऑलराइट। डिबग कर लेते हैं फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब मैंने किया क्या है, मैंने ये किया है कि इस जो ये लाइन ऑफ कोड है ना, इससे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या करेगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस देखेगा कि
ये कोई मैं बटन ढूंढता हूँ, उसका ऑन क्लिक इवेंट वो कहाँ पे है। सो एक्सेस ढूंढेगा 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 कि कोई कोड है इस BTN अपडेट क्लिक के नाम से। सो बिल्कुल BTN अपडेट अंडरस्कोर क्लिक। सो जो भी इसके अंदर कोड लगा हुआ है वो एग्जैक्टली एग्जीक्यूट हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ इस एक लाइन ऑफ कोड से। तो आपको दोबारा से सारा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। बाय द वे, फंक्शंस आपने सुने हैं VBA में, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन वो मैं सिखाऊंगा सिर्फ मेंबर्स को, एक्सक्लूसिवली मेंबर्स को। फंक्शंस का आपको इतना मज़ा आएगा ना, मॉड्यूल्स आप क्रिएट करेंगे VBA में, फंक्शन क्रिएट करेंगे, और बटन्स के पीछे आपने जाके सिर्फ एक छोटा सा कोड, लाइन ऑफ कोड लिखना है और वो पूरा फंक्शन रन होगा। और उस आप फंक्शन को एक ही बार क्रिएट करेंगे और बार बार यूज़ कर सकते हैं, उसका ये फ़ायदा है। सो इसलिए मैं कह रहा हूँ ज्वाइन कर ले, मैं बड़ा एक्साइटिंग स्टफ़ मैं आपको मेंबर ओनली कंटेंट में दिखाऊंगा। ऑलराइट, मार्क इनएक्टिव, इसके पीछे भी हमारा कोड हो चुका है। अब एक काम रह गया, वो ये है कि इस लिस्ट बॉक्स को हैंडल करना है। अच्छा जी, अगर हम एम्प्लॉयज़ टेबल में जाएं सो हमें क्या मिलेगा? एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय नेम, नंबर, एम्प्लॉय टाइप, डेजिग्नेशन, DOB, जेंडर, बेसिकली ये सब कुछ मिलेगा। ओके, सो हमने करना ये है कि ये सारा रिकॉर्ड क्योंकि हमें चाहिए और ये लिस्ट बॉक्स में लेके आना है हमने, सो लिहाजा हम जाएंगे इधर ऑनलोड इवेंट डॉट डॉट डॉट। ये ऑलरेडी मैंने थोड़ा सा काम किया हुआ था इसके ऊपर। सो हम कहेंगे सेलेक्ट के क्या सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट वन बाय वन करना पड़ेगा। एम्प्लॉय ID कॉमा, सॉरी थोड़ा सा सही लिख लेते हैं, एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय नेम कॉमा, एम्प नंबर कॉमा, एम्प टाइप कॉमा, डेजिग्नेशन कॉमा, DOB कॉमा, जेंडर, फादर नेम कॉमा, सिटी कॉमा, टाउन कॉमा, एड्रेस कॉमा, रिमार्क्स कॉमा, स्टेटस। सो बेसिकली सब कुछ ही अपडेटेड ऑन। ओके, फ्रॉम कहाँ से? टेबल का नाम एम्प्लॉयज T। ओके, सिंपल। ऑलराइट, सो सिंपल तो नहीं है, खैर काफ़ी बड़ा लाइन ऑफ कोड लिखा गया। एनीवे, सो अभी हम काउंट करते हैं कितने हैं कॉलम काउंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। सो 14 इसके अंदर कॉलम काउंट हैं। और उसके बाद हमने क्या करना है, इसकी विड्थ बतानी है। सो एम्प्लॉय ID हमें ज़रूरत है लेकिन हम इसको हाइड कर देंगे। ओके, और एम्प्लॉय नेम की ज़रूरत है, सो हम इसको मे बी 4 सेंटीमीटर्स। एम्प्लॉय नंबर 1.4 सेंटीमीटर्स। एम्प्लॉय टाइप नहीं ज़रूरत देखने की, सो हम 0 सेंटीमीटर कर देंगे। डेजिग्नेशन यस ज़रूरत है देखने की, सो हम इसको 2 सेंटीमीटर्स कर देंगे। DOB ये नहीं ज़रूरत नहीं है, सो लिहाजा हम 0 सेंटीमीटर कर देंगे। अब सारे मेरे ख्याल से 0 होने वाले हैं। जेंडर ज़रूरत नहीं है देखने की, सो 0 सेंटीमीटर। फादर नेम ज़रूरत नहीं है देखने की, तो 0 सेंटीमीटर। सिटी 0 सेंटीमीटर। टाउन 0 सेंटीमीटर। एड्रेस 0 सेंटीमीटर। रिमार्क्स 0 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है स्टेटस, मे बी 2 सेंटीमीटर्स। और इसके बाद है अपडेटेड ऑन 0 सेंटीमीटर। इसको हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे अगर हमें करने की ज़रूरत पड़ी तो। ओके, लेट्स सी। ओके, ओह राइट,
सो काफ़ी कुछ हो सकता है यहाँ पे। ओके, इसमें जाके हम थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन ले आते हैं अगर हमें जगह है हमारे पास। तो एम्प्लॉय नेम, इसको हम परहैप्स 6 सेंटीमीटर कर देते हैं। एम्प्लॉय नंबर को 2 सेंटीमीटर कर देते हैं। एम्प्लॉय टाइप 0 रहेगा। डेजिग्नेशन को हम लेट्स से 4 सेंटीमीटर कर देते हैं। और अभी हम देखते हैं कि क्या हाल अहवाल है। नो दैट्स ओके, दैट्स फाइन, लुक्स ओके, लुक्स ओके टू मी। ऑलराइट, ये हो गया। अब हमने एक और लास्ट जो हमारा रह गया, आई नो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, मैं खुद हैरान हूँ कि इतनी लंबी वीडियो हो गई है। एनीवे, सो नाउ ऑन डबल क्लिक इवेंट, यहाँ पे लगाना है। तो जब भी इवेंट पे क्लिक हो तो यहाँ पे आ जाए। ओके, सो डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आके कहेंगे मी डॉट एम्प्लॉय आई डी डॉट वैल्यू इक्वल्स मी डॉट लिस्ट डॉट कॉलम। सो ID जो है वो 0 कॉलम, मुझे कैसे पता है, यहाँ से पता चला है। ठीक है, नेक्स्ट एम्प्लॉय नेम है। सो मी डॉट एम्प्लॉय नेम डॉट वैल्यू इक्वल्स मी डॉट लिस्ट डॉट कॉलम और 1। नेक्स्ट एम्प्लॉय नंबर, मी डॉट एम्प्लॉय नंबर डॉट वैल्यू इक्वल्स मी डॉट लिस्ट डॉट कॉलम 2। ओह गॉड, ये सारे 1 बाय 1 लिखने पड़ेंगे। एनीवे, इसको हम कॉपी पेस्ट किस दिन काम आएगा भाई। ऑलराइट, ओके, सो मैं आता हूँ, बजाय मैं उसको बार बार रेफ़र करूँ, यहाँ पे आता हूँ। ऑलराइट, सो यहाँ तक आ गए। एम्प्लॉय टाइप डॉट वैल्यू, ओके, सो एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नंबर, बाय द वे एम्प्लॉय टाइप तो बाद में आएगा। सो एम्प्लॉय नंबर, इसमें हम कॉलम्स के नेम 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ओके, सो 14 कॉलम है ना, सो इसलिए 13। ओके, एम्प्लॉय नंबर के बाद क्या चीज़ आता है, एम्प्लॉय टाइप। इस तरह मैं करता हूँ। आई होप आप समझ गए होंगे। ये डबल क्लिक इवेंट के पीछे मैं लगा रहा हूँ बाय द वे, अगर आपको समझ नहीं आई कि ये बंदा क्या कर रहा है। सो जब लिस्ट बॉक्स के ऊपर डबल क्लिक करें, सो लिस्ट बॉक्स ये इंफॉर्मेशन जो स्टोर है उसके अंदर वो उठाए और किस पे डिस्प्ले करे, टेक्स्ट बॉक्सेस या कॉम्बो बॉक्सेस जो हैं उनके ऊपर डिस्प्ले करे। ओके, सो एड्रेस, रिमार्क्स, स्टेटस, बजाय इसके कि मैं एक एक लाइन टाइप करूं, सो मैं हमेशा ऐसे ही करता हूं। एनीवे, सो थोड़ा सा बीप साउंड भी देंगे ताकि रिस्पॉन्स भी आए। एनीवे, वी आर रेडी, लेट्स टेस्ट एंड होपफुली काम करेगा। अगर नहीं करेगा तो बिग ट्रबल। राइट, ऑलराइट, वर्किंग। ओके, एम्प्लॉय नेम, लेट्स से my name, okay, whatever. Employee number, let's say 101111. Employee type, let's say it's management. Designation, let's say senior instructor, या कुछ भी मैं सिर्फ मेड अप मैं कर रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ, लेट्स से 1980, राइट। जेंडर मेल, फादर नेम इसमें करते हैं माई फादर, सिटी माई सिटी, टाउन माई टाउन, एड्रेस माई एड्रेस। ओके, अब हम करते हैं सेव
employee, my name has been created. Boom, it's working. Double click, boom, it's working. That's so good. Okay, अपडेट भी हो जाएगी इन्फॉर्मेशन, आई एम श्योर. लेट्स से इसको मैं चेंज करता हूँ 1980 से 1985. इसको हम करते हैं अपडेट. सो अब मैं डबल क्लिक करता हूँ, देखिए हो गया. अब इसको हम करते हैं इनएक्टिव. सो मैंने सेलेक्ट तो किया हुआ रिकॉर्ड ऑलरेडी. सो इसको हम क्लिक करते हैं. अब देखिए मैसेज बॉक्स है, आर यू श्योर टू मेक दिस एम्प्लॉय इनएक्टिव. मैं करता हूँ नो. सो कुछ भी नहीं करेगा एक्सेस, ठीक है, स्टिल एक्टिव है. अब मैं दोबारा करता हूँ और इसको मैं बोलता हूँ यस इनएक्टिव कर दो, एंड नाउ यू कैन सी इट्स इनएक्टिव ऑलरेडी. तो ये था जी आज का ट्यूटोरियल. काफ़ी लंबी वीडियो होगी, बट आई एम श्योर कुछ ना कुछ तो आपने सीखा ही होगा. अगर नहीं भी सीखा तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं. अगर आपको जो पसंद आया, अगर आपने देखी है ये वीडियो और पसंद आया आपको, तो आप ज़रूर लाइक पे प्रेस कर दें और सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल का आइकन हिट करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ. अब मेरा इंग्लिश की वीडियो का बनाने का टाइम हो गया, तो मैं अब थोड़ा इसलिए जल्दी में हूँ. एनीवे, थैंक यू वेरी मच. मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय.